किसी पहाड़ी गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। उसका जीवन साधारण था, पर उसमें एक असाधारण बात थी जो पूरे गांव को हैरान करती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन अपने घर से एक भारी पत्थर उठाकर निकल पड़ता। वह पत्थर लगभग 20 किलो का था, जिसे वह एक कपड़े में लपेटकर अपने कंधे पर रखता और गांव से बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ता। यह उसका रोज का नियम था। बारिश हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी, गांव वाले यह देखकर चौंक जाते थे। कुछ लोग उसका मजाक बनाते थे। क्या अर्जुन का दिमाग खराब हो गया है? किस पत्थर को लेकर रोज चढ़ता है पहाड़? कुछ तो पागलपन है इस लड़े डचके में। कई बार लोगों ने उसे टोका भी। अरे भाई, पत्थर उठाने से क्या मिलेगा? समय बर्बाद मत करो, कुछ कमाओ, धंधा करो, शादी विवाह की सोचो। लेकिन अर्जुन चुप रहता, मुस्कुराता और फिर उसी नियम से अगले दिन तैयार हो जाता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए जो वर्षों से हिमालय में तपस्या कर रहे थे। गांव वालों ने उनकी बहुत सेवा की और उनसे ज्ञान लेने लगे। उसी समय अर्जुन भी वहीं आया, कंधे पर वहीं भारी पत्थर लिए। साधु ने उसे देखा, उसकी आंखों में झांका और पूछा, बेटा, ये पत्थर लेकर रोज कहाँ जाते हो? अर्जुन ने पहली बार किसी को जवाब दिया। उसने नम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं रोज इस पत्थर को लेकर पहाड़ पर चढ़ता हूँ, ये मेरी साधना है। साधु मुस्कुराए, लेकिन क्यों? क्या मिल रहा है इससे? अर्जुन ने जो जवाब दिया वह केवल साधु ही नहीं, पूरे गांव को चुप कर गया। उसने कहा, गुरुदेव, जब मैं छोटा था मेरे पिता अचानक चल बसे। घर की जिम्मेदारियां मेरी माँ पर आ गईं। मैंने देखा कि मेरी माँ हर दिन दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, पानी भरती और थक कर भी मुस्कुराती। मैंने तब जाना कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। पर जब पापा नहीं रहे, लोग बदल गए। रिश्तेदार मुंह मोड़ने लगे, मदद मांगने पर ताने मिले। मुझे महसूस हुआ दुनिया बहुत बेरहम हो सकती है जब आप कमज़ोर हों। उस दिन मैंने तय किया कि मैं खुद को इतना मजबूत बनाऊंगा कि कोई हालात मुझे तोड़ न सके। मैंने ये पत्थर उठाना शुरू किया ताकि खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार कर सकूं। रोज़ जब मैं इसे उठाता हूँ तो मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारियाँ याद आती हैं। पत्थर सिर्फ बोझ नहीं है, ये मेरे भविष्य की तैयारी है। जब जिंदगी अपने असली वजन के साथ आएगी, नौकरी का तनाव, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की अपेक्षाएं, अपनों का साथ छूटना, सपनों का गिरना, तो मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा कंधा तब तक इतना मजबूत हो चुका होगा कि कुछ भी उठा सके। गांव वाले चुप थे। अब किसी को अर्जुन पागल नहीं लग रहा था। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तूने जीवन का असली ज्ञान बिना किताबों के सीख लिया है। जो अपने आज की कठिनाई को कल की शक्ति में बदलना सीख जाता है, वही असली योद्धा होता है। उस दिन के बाद अर्जुन की कहानी गांव भर में फैल गई। अब लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। कुछ नौजवानों ने भी उसके साथ चढ़ना शुरू किया, पर कोई ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका, क्योंकि वह केवल पत्थर नहीं था, वह प्रतीक था सहनशीलता, अनुशासन और आत्मनिर्माण का। वर्षों बाद अर्जुन शहर गया, पढ़ा, नौकरी की और जीवन में सफल हुआ। वह बद्धा अफसर बना, पर कभी घमंड नहीं किया। जब भी छुट्टी मिलती, वह अपने गांव जाता और बच्चों को सिखाता, जिंदगी में अगर कुछ बद्धा चाहिए तो खुद को बद्धा बनाना होगा, बाहर से नहीं, अंदर से।